ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 11 और श्लोक संख्या 4। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर तथा मे त्वं दर्शय आत्मानम् अव्ययम्। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्वरूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं, तो कृपया करके मुझे अपना असीम विश्वरूप दिखलाइए। तो इससे पहले वाले श्लोक में हमने सुना था कि अर्जुन बोलते हैं कि ऑल्दो आप मेरे सामने अपने ओरिजिनल रूप में खड़े हैं, कृष्ण रूप में, द्विभुज रूप में, लेकिन मैं आपका उस रूप को देखना चाहता हूं जो हर जगह व्याप्त हो जाता है, यानी कि विश्व रूप। इसको कहते हैं विश्व रूप, मतलब जो विश्व को अपने में संभाले, जहां पर हम देख पाए कि कृष्ण हर जगह पर है, जो कि अभी हमारा विजन नहीं है। ऐसा हर चीज को देखने के लिए एक विजन की आवश्यकता होती है। हाँ, साथ में रोशनी की जरूरत होती है। हमारी आंखें हैं लेकिन उजाला नहीं है, तो आंखें कुछ देख नहीं पाती। तो हम कहते हैं कि ये उजाला ज्ञान की तरह है जो गुरु हमें देते हैं। उस ज्ञान के माध्यम से हम कृष्ण को देख पाते हैं। लेकिन वो ज्ञान जो है, शरणागति, गुरु के प्रति शरणागति हो गए, फेथ रखकर और शरणागति से लिया जाता है। जितना हम शरणागति करते हैं उतना ही ये इसकी परिपक्वता बढ़ती है, क्योंकि ये कोई साधारण ज्ञान नहीं है। संसार में भी साधारण ज्ञान लेने के लिए भी हम अपने टीचर के प्रति शरणागत होते हैं। जो टीचर बोलता है उसको सच मानते हैं, जो फार्मूला वो पढ़ाता है उसको मानते हैं। आपको मालूम है, यदि आप कहोगे मुझे स्पेस को देखना है, स्पेस जानते हैं ना, अंतरिक्ष, कि मुझे अंतरिक्ष को देखना है, तो कैसे देखें? अंतरिक्ष को यदि आपको देखना है तो आपको पता नहीं कितने सालों की पढ़ाई लिखाई, नासा में कहीं एडमिशन, किसी तरह से कुछ कर करा के आप शायद स्पेस शटल में आपको भेजने की स्वीकृति मिलेगी। लगभग आप कितने जीवन के पता नहीं कितने बहुमूल्य साल लगा दोगे, तब आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन आदमी सबमिसिवली उन सारे टीचर्स के प्रति शरणागत होता हुआ, जो आपको ये मटेरियल नॉलेज देते हैं, वो सारी पढ़ाई पास करता हुआ फिर आदमी उसको हासिल करता है। लेकिन जहां पर भगवान की बात आती है, जो कि इस अंतरिक्ष के भी परे है, तो आदमी किसी गुरु के प्रति शरणागत नहीं होना चाहता है, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं जाना चाहता है। हाँ, तब आदमी अपना ही दिमाग लगाना चाहता है। आदमी सोचता है कि अगर भगवान है तो मुझे दिखाइए। बट क्वेश्चन ये है कि आपको एक अंतरिक्ष को देखने के लिए भी इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है। आप भगवान को कैसे देख सकते हैं? जस्ट बाई सेइंग कि मुझे अगर भगवान है तो मुझे दिखाइए। भगवान है, दिखाएंगे, लेकिन आर यू एलिजिबल फॉर दैट? क्या हम उसको देखने के लिए एलिजिबल हैं? ये क्वेश्चन है। जब हम एक प्रधानमंत्री को मिलने के लिए एलिजिबल नहीं है, प्रधानमंत्री को मिलने के लिए भी खूब पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो हम कैसे जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, सारे मटेरियल और आध्यात्मिक जगत के उनसे, उनके ओनर से कैसे मिल सकते हैं? जस्ट कि हम बिलीव नहीं, हम नहीं मानते, पहले हमें दिखाइए। क्या आपने ऐसा बोला था जब आपने किसी स्कूल में एडमिशन लिया था कि पहले मुझे प्रूव कीजिए, हाँ, कि ऐसा आप, हाँ, कि ये जो फार्मूला आप बता रहे हैं मैथमेटिक्स का, हाँ, 2 2 4, आप पहले इसको प्रूव कीजिए क्या आप सही कह रहे हैं? टीचर क्या कहेगा? थप्पड़ मारेगा। पेरेंट्स को बोलेगा भैया अपने बच्चे को ले जाओ, ज़्यादा प्रूव करवा रहा है टीचर से। टीचर को ऐसे बच्चा चाहिए जो बोले 2 1 2 2 2 4, जो मानता जाएगा वही चाहिए। ये सारी चीज़ें तो बाद में अपने आप निकाल लेना कि 2 2 4 ही क्यों होता है। धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा, हाँ, ये ऐसा क्यों होता है। फिर आप अक्सर देखेंगे कि बच्चे टेबल्स याद ना करके लॉजिकली कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि अब उनका वो लॉजिक क्लियर हो चुका है। लेकिन उसमें समय लगता है, उससे पहले फेथ, सरेंडर, तब हमें समझ में आता है। हर चीज़ के कुछ मापदंड होते हैं। जैसे कि कपड़े को यदि नापना है तो इंची टेप होता है, मीटर, सेंटीमीटर हम नापते हैं। इतना मीटर कपड़ा दे दो, उसके इंची टेप होता है, उसे नापते हैं।
इसी तरीके से यदि हमें वेट को नापना है, वेट, तो उसके लिए तराजू है, किलोग्राम्स एंड ऑल दिस मेजरमेंट्स हैं, स्टैंडर्ड्स है और मेजर्स है। हाँ, हर चीज़ को आप कहेंगे जी एक चीज़ का जो मेजरमेंट है वो दूसरी चीज़ में नहीं लगाया जा सकता है। हर चीज़ का अपना नापने का तरीका है। गैस को नापने का अलग तरीके हैं, और सॉलिड को नापने का अलग तरीका है। किसी चीज़ की लेंथ आप इंचेस में नापते हैं, किसी का वेट नापते हैं, किसी का जो भी है डेंसिटी या जो भी करते हैं। हाँ, तो उसके लिए उसकी पढ़ाई समझनी पड़ती है, ताकि जैसे हमारे डॉक्टर भी ऐसे करके देखते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, तो उसके लिए भी पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो क्यों नहीं इस परम ज्ञान के लिए आपको उस मेजर्स को अपनाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, तब हम एलिजिबल बनेंगे कि क्या हम इसको मेजर कर सकते हैं, स्पिरिचुअल ब्लिस को। कर सकते हैं। उसके लिए आपको पहले उस प्रोसेस से अंडरगो करना पड़ेगा। क्या गारंटी है कि यहाँ पे आपका हो ही जाएगा जी? आप बताइए, वहाँ क्या गारंटी होती है? वहाँ भी ये गारंटी होती है कि इस कॉलेज से जो बच्चे पढ़े थे, वो बच्चे उस कॉलेज, उस इंस्टीट्यूट में उनकी जॉब लग गई। हाँ, वो इतना उन्होंने बिजनेस चलाया, उनका सैलरी पैकेज ये, हाँ, आप समझ में आता है। उसी तरीके से देख लीजिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने वाले हम जैसे लाखों लोग हैं जिन्होंने इसको किया है। उसके बाद वो अपने जीवन का, हाँ, सब कुछ बता सकते हैं कि क्या उनको फीलिंग होती है आज की डेट में, पहले क्या फीलिंग होती थी, क्या क्या उनके जीवन में परिवर्तन आए। बहुत सारे लोग हम मिला सकते हैं आपको। हाँ, बहुत सारे केस स्टडीज हैं हमारे पास, जो केस स्टडीज आपको बता सकते हैं कि यस, हमने देखा है कृष्ण को, इस रूप में देखा है, इस रूप में देखा है, इस रूप में देखा है। लेकिन उसके पहले फेथ, सरेंडर, जैसा कि यहाँ अर्जुन से दिखता है। तो अर्जुन कहता है कि यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हूं, यानी कि अर्जुन की पहली एलिजिबिलिटी ये है कि वो अपने आप को समर्थ नहीं मानता है। वो ये नहीं कहता भगवान जरा दिखाओ तो, क्या आप भगवान को साबित कर सकते हो? जैसे बोला था ना मैंने एक बार, प्रभुपाद को किसी ने ऑडियंस में खड़ा हो गया, कैन यू सी मी गॉड? प्रभुपाद ने कहा आई एम ऑलरेडी सीइंग गॉड, प्लीज सिट डाउन। हाँ, क्योंकि यार मेरे आपके पीछे भगवान का विग्रह रखा है, वो छुप रहा है, नीचे बैठ जाइए। प्रभुपाद ने आंसर ही नहीं दिया उस आदमी का। दिस इज नॉट द वे टू आस्क क्वेश्चन टू स्पिरिचुअल मास्टर, चैलेंजिंग वे में। तो आपका क्या लाभ है उसका? कभी नहीं देख पाएंगे। क्योंकि इस संसार के अंदर भी अभी हमने आपको प्रूव किया, कई सारी चीज़ों को देखने के लिए आपको पहले ट्रेनिंग, हाँ, लेनी पड़ती है, किसी के अंडर काम करना पड़ता है, कई सालों तक अपने आप को, माइंड को ग्रूम करना पड़ता है, तब उस चीज़ को आप देख पाते हैं। एग्जाम्पल था स्पेस को, एग्जाम्पल था प्रधानमंत्री को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसी तरह से ये भगवान की बात कर रहे हैं हम, जिसको किसी भी स्टडी से नहीं देखा जा सकता है, जिसको किसी तपस्या से प्राप्त नहीं करा जा सकता है। जब वो चाहेंगे तभी हम उनको देख पाएंगे। यानी कि ये जितने भी भौतिक जगत के अंदर विद्या के प्रोसेस हैं, ये उससे ज़्यादा सरेंडर मांगता है, उससे ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, त्याग, समर्पण मांगता है अपने विचारों का, खास तौर पर। तब हम उस परम परमेश्वर को देख पाएंगे। इसलिए अर्जुन बोलता है यदि आप सोचते हैं, मेरे हिसाब से तो मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ, देख ही नहीं सकता हूँ आपको, लेकिन यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हूँ, तो कृपया करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखाइए। दिस इज द वे वन, इसको कहते हैं तद विधि पढ़ी पाते न परि प्रश्न से, कि जब हम गुरु के पास जाएं इसी प्रकार से जाएं, कि वी आर गुड फॉर नथिंग। हाँ, बट आपकी यदि कृपा होगी तो हम इसको कर पाएंगे। क्या आप कृपा करेंगे? दिस इज द राइट वे, राइट अप्रोच। इवन जो पुराने ज़माने में गुरुकुल्स हुआ करते थे, वहाँ पर एजुकेशन लेने का भी यही सिस्टम था। आजकल तो एजुकेशन का सिस्टम है, ये लो पकड़ो अपनी फीस, बताइए जी क्या सिखाएंगे आप, कैसे करेंगे जी, जरा डेमो करके दिखाइए, हम बैठेंगे। बीच में जब जब कोरोना आया था, तो काफ़ी सारी क्लासेस ऑनलाइन हुई दुनिया के स्कूलों में, और दुनिया के स्कूलों में पेरेंट्स ने टीचरों को पढ़ाते हुए देखा पहली बार। क्योंकि अब तक तो बच्चा जाता था, अब वो टीचर देखने लगा। ये अभी भी मिस्ट्री है कि बड़े बड़े स्कूलों में होता क्या है आखिर। हमें लगता है कि बड़े हैं, लेकिन जब उन्होंने देखना शुरू किया, अरे ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं, उन्हें 36 कमियां दिखने लगी और वो रोज के रोज कंप्लेंट करने लगे। हाँ, तो ये जो है, ये गुरुकुल सिस्टम नहीं था। गुरुकुल का सिस्टम था मतलब टीचर के प्रति, सीनियर्स के प्रति शरणागति। ध्यान रखिए, यदि आप अपने बच्चे को अपने अध्यापकों के प्रति शरणागति नहीं सिखा रहे हैं, और आप कुछ रिबेलियस नेचर पैदा कर रहे हैं बच्चे के अंदर, तो वो एक दिन आपके प्रति भी शरणागति नहीं करेगा। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। क्योंकि आपने उसको बड़ों के प्रति शरणागति नहीं सिखाई,
और बेटा अगर कोई आंख उठाएगा तो मेरे पास आ जाइए सीधा। तो ध्यान रखिए, एक दिन वो आंख आपके ऊपर गारंटीड उठेगी, क्योंकि आपने इसको सिखाया ही नहीं उसको। आपको लगता था मेरा बच्चा मेरी तो मानेगा, दुनिया के आगे नहीं झुकेगा, लेकिन ये सच नहीं है, वो आपकी भी एक दिन नहीं मानेगा। तो एनीवे हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ये सिस्टम था मटेरियल एजुकेशन को लेने का भी, कि शिष्य जो है शरणागति में से रहे, बड़ा विनीत भाव से गुरु के पास जाए, प्रश्न पूछे, उसकी सेवा करे, और फिर धीरे धीरे उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसी तरीके से आप यहाँ देख रहे हैं अर्जुन जो है कृष्ण को पहले तो योगेश्वर बोलते हैं कि हे योगेश्वर, यानी कि यू आर द सुप्रीम योगी। योगेश्वरम अपि सर्वेशाम मद गदेनंतरात्मा श्रद्धावान भजन्ते यो में सा में युक्तात्मा मता। छठे अध्याय के अंत में श्लोक आता है कि अलग अलग योगियों में सबसे बड़े योगी, योगियों के कंट्रोलर, योगियों के ईश्वर आप ही हैं। यानी कि आप यदि चाहें तो मैं आपके विश्व रूप को देख सकता हूं, जो कि अनलिमिटेड है। हाँ, एक कैमरे आते हैं ना आजकल जिसमें कि लार्ज विजन देख सकते हैं इधर से इधर तक, लेकिन जो विश्व रूप है इसका तो कोई अंत ही नहीं है। आगे आप देखेंगे कहाँ से देखना शुरू करें, कहाँ पे देखना खत्म करें, ये इतना 3D 4D 5D 6D ये कहाँ से लाएंगे विजन को हम। इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं योगेश्वर, कि आप योगेश्वर हैं। यदि आप मुझे वो विजन प्रोवाइड कर दें, आपकी यदि कृपा होगी तो मैं आपको देख पाऊंगा, नहीं तो आपको कोई व्यक्ति संसार का देख नहीं सकता है। नोबडी इज एलिजिबल, नोबडी इज क्वालिफाइड। कोई व्यक्ति के अंदर समर्थ नहीं है, क्षमता नहीं है कि वो भगवान को देख सके, क्योंकि जीवात्मा बहुत ही अणु है, बहुत ही स्फुलिंग है। प्रभुपाद कह रहे हैं जीवात्मा इज जस्ट नॉट इवन अ डॉट। अगर आप डॉट लगाते हैं ब्लैक बोर्ड पे, उतना भी नहीं है जीवात्मा, तो कैसे उस परम को देख सकता है जो कि अनलिमिटेड है। इसलिए अर्जुन अपने आप को इसी तरीके से हमें भी अपने आप को डिस्क्वालीफाइड समझना चाहिए, खासतौर पे स्पिरिचुअल में। किसी भी एजुकेशन में यदि आप किसी टीचर के पास जाएंगे और टीचर को बोलेंगे आई नो दिस कैन यू टेल मी ओनली दिस इज समथिंग आई डोंट नो। सर मुझे आता है लेकिन ये थोड़ा सा डाउट है, इसको थोड़ा सा बता दीजिए, वो बताने वाला भी छुपा लेगा अपनी आधी बातें। लेकिन यदि आप अपने आप को मूर्ख की तरह प्रेजेंट करेंगे और गुरु के प्रति शरणागति करेंगे, तो वो मटेरियल नॉलेज भी आपको प्राप्त होगी। मटेरियल नॉलेज मतलब फॉर एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, देन व्हाट टू टॉक अबाउट स्पिरिचुअल नॉलेज। इसलिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में शरणागति बड़ी आवश्यक है। ध्यान रखिए, शरणागति से यदि आपको लगता है कि आपका शोषण हो जाएगा, तो जो व्यक्ति सच्चे होते हैं इस रास्ते पर भगवान उनका शोषण होने नहीं देते। यदि आपका शोषण हो जाएगा तो भगवान की क्या ताकत रही फिर। तो शोषण किसका होता है प्रभु जी? फिर शोषण उनका होता है जो किसी चीप वस्तु की इच्छा कर रहे होते हैं, उनके साथ चीटिंग होती है। हाँ, जब कहते हो कि वहां पे तो इतने सारे नियम हैं, इतने में हो जाएगा क्या? हाँ, क्या ये खाने पीने के नियम से बचा सकते हो क्या? ये नहीं करना पड़ेगा? अच्छा हाँ, तो ये बोलते हैं ये भी करो ये भी करो। जब आदमी ऐसा सब स्टैंडर्ड चीज़ों के पीछे भागता है तब उसको एक चीटिंग गुरु मिलता है। इसलिए जो व्यक्ति सच्चा है उसको तपस्या करने से, नियमों का पालन करने से बचना नहीं चाहिए। तो उसको डेफिनेटली भगवान सच्चा गुरु प्रोवाइड करेंगे, और उसके प्रति इसी प्रकार शरणागति होनी चाहिए जैसे अर्जुन यहाँ कह रहे हैं कि हम बिल्कुल एलिजिबल नहीं हैं, यदि आपकी कृपा होगी तो हम भी भगवान के दर्शन कर पाएंगे। उसके लिए हमें कंसिस्टेंटली सेवा, कंसिस्टेंटली जो भी गुरु बोले उसको करना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अर्जुन भगवान से यहाँ पर उनके विश्व रूप देखने के लिए क्षमता मांगते हैं। तो भगवान क्या उत्तर देते हैं इसको हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।